हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपीएसआई 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे थे? हमने शुरू किया था क्या? संधि। हमने शुरू क्या किया था? संधि पढ़ना शुरू किया था। तो कल हमने संधि की परिभाषा देखी थी। क्या देखी थी? संधि की परिभाषा। तो संधि की परिभाषा और संधि की परिभाषा में क्या देखा? संधि क्या होती है? जोड़ भी होती है। संधि का अर्थ क्या निकलता है? जोड़ भी निकलता है। और किसकी संधि? वर्णों की संधि। और कैसी? जो उससे क्या हो? विकार उत्पन्न हो। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते थे। फिर संधि के हमने क्या देखे? संधि के भाग देखे थे। या संधि को कितने? 3 भागों में हमने बांटा था। कौन कौन सी? स्वर संधि भी देखा था क्या? स्वर, व्यंजन संधि और कौन सा? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। 3 संधियों में हमने देखा था। कितने? संधि को 3 भागों में बांटा था। संधियों के कितने? 3 भाग देखे थे। तो 3 भाग देखने के बाद हमने ये देखा था कि संधि कितने प्रकार से संधि हो सकती है, कितने प्रकार से संधि की जा सकती है। तो उनको देखा था। स्वर संधि में देखा था, व्यंजन में 3 देखी थी, विसर्ग में 2, कुल मिलाकर कितने थे? 6 देखे थे। कितने? 6 देखे थे। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे, है ना। अब हमको यहाँ से आगे पढ़ना है। क्या करना? अब हमको उठाना है स्वर संधि। अब एक एक संधि को उठा के पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं? स्वर संधि को देखते हैं। किसको देखते हैं? हम देखेंगे स्वर संधि को। तो स्वर संधि के बारे में हम देखते हैं। बताइए स्वर संधि किसे कहेंगे? स्वर में किसका किसका मेल होगा? स्वर में किसका किसका मेल होगा तब वो स्वर संधि होगी। तो क्या पढ़ेंगे? स्वर। क्या पढ़ना? स्वर संधि। क्या पढ़ना? हमको पढ़ना है स्वर संधि। स्वर संधि। इसमें स्वर संधि में क्या हो? स्वरों का मेल होता है। क्या? स्वरों का मेल होता है। क्या होता है? स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में किसका होता है? स्वर में स्वर ही स्वरों का मेल होगा। क्या? स्वर स्वर से मिलेगा। क्या होगा? स्वर स्वर से मिलेगा। तो अब देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि होती है कितने? 5 प्रकार की होती है। कितने? स्वर संधि को कितने? सीधे लिखिए, स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। कितने? 5। ये हमने 5 भाग बना लिए। कितने भागों में बांटा है? स्वर संधि को बांटा है 5 भागों में। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि नंबर 1 में क्या आएगी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि नंबर 1। नंबर 2 में कौन सी आएगी? दीर्घ के बाद कौन सी आती है? गुण। कौन सी आती है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण के बाद कौन सी आएगी? वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 पर कौन सी आएगी? यण स्वर संधि। कौन सी आती है? यण स्वर संधि। स्वर संधि कौन सी आती है? यण स्वर संधि आती है। और नंबर 5 में कौन सी आती है? अयादि। नंबर 5 में कौन सी आती है? अयादि। अयादि स्वर संधि। कितनी हो गई? तो ये देखी हमने कौन कौन सी स्वर संधि के, ये क्या हो गए? या स्वर संधि के कह सकते हैं क्या? भेद हो गए। स्वर संधि के भेद। क्या? स्वर संधि। स्वर संधि के कितने? 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? स्वर संधि के कितने? 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? स्वर संधि के कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। इनमें क्या होगा? इनमें किनका किनका? इनमें स्वर और स्वर का मेल होगा। किनका किनका होगा? स्वर और स्वर का मेल होगा। तो कितने स्वर संधि में देखा? तो स्वर संधि के कितने भेद देखे? 5 भेद। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। कितनी? 5 हमने देखी।
अब हमको इनको एक एक करके इन सबको क्या करना है, पढ़ना है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम एक एक करके संधियों को उठाते हैं और चलते हैं। बढ़िया आ रहा है सब, ठीक स्पष्ट आ रहा है। चलिए ये नोट हो गया होगा, तो अब हेडिंग डालिए आप लोग, दीर्घ स्वर संधि। अब नाम से ही क्या आ रहा है, दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। अभी तक हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व का मतलब क्या होता है, छोटा। तो यहाँ कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ क्या था हमारा, दीर्घ। तो दीर्घ का मतलब क्या होता था, बड़ा। क्या होता था, दीर्घ का मतलब होता था बड़ा। तो दीर्घ स्वर संधि में होना किनका किनका मेल है, तो देखते हैं, पहले देखते हैं। दीर्घ दीर्घ स्वर संधि। अब जब दीर्घ स्वर संधि है तो इनमें मेल किनका किनका होना है, किनका होना, स्वर और प्लस में क्या होगा, स्वर। क्या होगा, स्वर और स्वर का मेल होगा। और मेल होने के बाद क्या है, दीर्घ है तो क्या बनेगा, ये क्या बनाएगा, बड़ा स्वर बनाएगा। क्या बनाएगा, बड़ा स्वर। दो स्वर होते हैं ना, स्वर, ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत। तो यहाँ कौन सा स्वर बनेगा, बड़ा स्वर बनेगा। मतलब कैसा, दीर्घ संधि में कैसा स्वर, दीर्घ स्वर आएगा। क्या आएगा, चाहे वो स्वर लघु स्वर और दीर्घ स्वर मिले, या दीर्घ स्वर मिले, या लघु स्वर मिले, या दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर मिलके क्या बनेगा, बड़ा दीर्घ स्वर बनेगा। अब इसमें कंडीशन होगी, किसमें कौन क्या किसके साथ आएगा। तो अब इतनी चीज आप समझ में आई होगी कि दीर्घ स्वर संधि का मतलब है, दीर्घ का मतलब है बड़ा। क्या है, दीर्घ का मतलब है बड़ा। तो हमको क्या करना, छोटे से मिलाकर हमको क्या करना, बड़ा बनाना है। जो भी वर्ण आएंगे उनको क्या छोटा दिखे तो उसको क्या करना है, हमको बड़ा करना है। क्या करना है, जैसे छोटा आ है तो उसको दिखे तो क्या हमको बड़ा आ दिखाना है। जब योग करेंगे, संधि करेंगे, जब जोड़ेंगे तो वहां पर क्या आएगा, बड़ा आ आएगा। तो बड़ा आ तो आएगा नहीं, इसकी क्या आएगी, मात्रा आएगी। बड़ी ए की मात्रा आएगी, ऊ की मात्रा आएगी। तो इन सब चीजों को क्या करना है, हमको देखना है। तो इसमें और क्या कह सकते हैं, भाषा के तौर पे अगर देखा जाए, भाषा के तौर पे अगर देखा जाए तो दीर्घ स्वर संधि की क्या लिख सकते हैं हम, भाषा क्या लिख सकते हैं कि जब, क्या लिख सकते हैं, जब लघु, क्या लिख सकते हैं, जब लघु लघु या क्या हो, या दीर्घ, लघु या दीर्घ, कौन कौन, आ, लघु हो गया, दीर्घ हो गया, लिख दिया, आ, ई, उ और री। कितना, जब लघु या दीर्घ आ, ई, उ के उपरांत, के उपरांत या क्या, के बाद में लिख दीजिए, के बाद में क्या हो, के बाद में यदि, क्या होता है, यदि, क्या होता है, के बाद में यदि क्या है, कोई क्या है, दीर्घ, क्या है, कोई लघु, क्या लघु या कैसा, दीर्घ, कैसा, लघु या दीर्घ कैसा है, समान स्वर आए। कैसा है, समान, कैसा है, समान स्वर आए, समान स्वर आए। कैसा आए, लघु आए या दीर्घ आए। कैसा है, लघु आए या दीर्घ आए, लेकिन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। कैसे, जैसे छोटा आ है तो इसका छोटा आ का बड़ा आ या छोटा आ, दो में से या तो ये आए या ये आए। आना क्या चाहिए, समान। समान मतलब छोटा आ है तो आ ही आएगा, ई है तो ई ही आएगा, ऊ है तो ऊ ही आएगा, री है तो री ही आएगा। क्या है, री ही आएगा। तो चाहे छोटा आए या बड़ा आए, दोनों को समान स्वर आए, कैसा, समान स्वर आए तो वो होगा क्या, तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या होगा, तो वह क्या हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, हो जाएगा या दीर्घ हो जाता है। क्या है, दीर्घ हो जाएगा अच्छा नहीं लगता, तो लिख दीजिए दीर्घ हो जाता है। क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, काहे कि कन्फर्म है कि दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो इतनी चीजें, आशा है कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो कैसे, जैसे हमने क्या देखा था, क्या देखा था कि दो चीजें देखी थी हमने। क्या देखी थी, एक सजाती और एक विजाती, समान जाति के, और क्या देखे थे,
विजाति। तो इसमें देखा था हमने क्या, समान जाति के अन्य जाति के आ प्लस आ मिलाकर क्या बनाते थे, बड़ा आ बनाते थे। या क्या हो, आ हो प्लस छोटा आ हो तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। छोटा आ हो प्लस बड़ा आ हो बराबर क्या बनेगा, बड़ा आ। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या बनाएगी, बड़ी ई बनाएगी। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या, बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या बनाएगी, बड़ी ई। इतनी चीजें, आशा है कि इतनी चीजें आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा क्या, बड़ा ही बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। तो आ ई ऊ कैसे कैसे, आ भी बड़ा बनना है, बड़ी ई भी आएगी और बड़ा ऊ भी आएगा। तो चलिए हम इसके क्या करते हैं, इसके कुछ उदाहरणों की ओर चलते हैं जिसमें ज्यादा समझ में आएगा। इसमें क्या होगा, जिसमें ज्यादा समझ में आएगा। इसको चाहो तो इसको लिखा रहने दो, इसको नीचे ही मिटा के करते हैं, फिर इसको मिटा देंगे, ठीक है। जैसे समझाता हूं कि जैसे देखो क्या, हिम हिम धन आलय, हिम धन आलय। अब बताइए इधर पर क्या है, माँ में क्या है, छोटा आ है, छोटा आ है माँ में। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, हा प्लस छोटी ई, छोटी ई क्या आएगा, हा प्लस छोटी ई प्लस माँ प्लस छोटा आ आएगा। आलय का करेंगे तो क्या आएगा, बड़ा आ प्लस ला प्लस हा आधा, और ला के बाद आ आएगा प्लस या आएगा प्लस आ आएगा। यही आएगा, यही आएगा ना वर्ण विच्छेद करने में। तो क्या है, हमको यहाँ पर क्या करानी है, संधि करानी है। तो यहाँ पर जब संधि होगी तो क्या देखा अभी हमने कि क्या देखा, जब लघु या दीर्घ आ ई उ, तो कैसा है, लघु है, कैसा है, लघु है कि कैसा है, लघु आ है के बाद यदि लघु या दीर्घ समान स्वर आए, ये क्या इसी प्रकार, ये क्या समान स्वर आ गया, क्या बड़ा आ गया, तो ये क्या हो जाता है, आए तो वह कैसा दीर्घ हो जाएगा। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इन दोनों के स्थान पर केवल बड़ा आ जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये क्या जुड़ के बनेगा, ही और आ मिला के क्या, बड़ा आ, तो बड़ा आ तो आएगा नहीं, तो क्या आएगी, मात्रा। तो माँ में लगाएंगे हम मात्रा बड़े आ की, और क्या लिखेंगे, ला और या। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हिमालय। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हिमालय। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हिमालय। तो यहाँ से हमने वर्ण विच्छेद किया, वर्ण विच्छेद हिम का किया, आलय का वर्ण विच्छेद किया। दोनों के वर्ण विच्छेद करने पर क्या निकला, छोटा आ और बड़ा आ का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। क्या, छोटा आ और बड़ा आ का मेल हो रहा है। दोनों का मेल के बाद क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है। क्या बन रहा है, बड़ा आ। तो बड़ा आ नहीं लिखेंगे, बड़ा आ का क्या मात्रा, बड़े आ की क्या मात्रा लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, हिमालय। तो इसमें क्या होगा, बड़ा होगा। इसको क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अब और उदाहरण देखते हैं हम लोग, और उदाहरणों को देखते हैं। चलिए और उदाहरणों को देखते हैं। जितने भी उदाहरण दूंगा सारे के सारे परीक्षा में, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछे गए ही उदाहरण उठा के लेके आया हूं। सारे के सारे उदाहरण क्या है, परीक्षा में पूछे गए हैं। जितने भी एग्जाम्पल हैं सब क्या है, परीक्षा में पूछे गए हैं। किसमें पूछे गए, परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे क्या, शिवालय, शिव धन आलय, आलय। तो ये क्या होगा, बताइए, शिव धन आलय क्या होगा। इसमें क्या है, वाह में क्या है, आ है, क्या है, आ है, आ है प्लस यहाँ पर क्या है, बड़ा आ। तो क्या बनेगा, बड़ा आ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर बढ़ के क्या निकलेगा, बड़ा आ। यहाँ क्या हो जाएगा, शिवालय। क्या हो जाएगा, शिवालय। क्या हो जाएगा, शिवालय हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं बताइए, शिवालय। दूसरा देखिए, सत्यर्थी, सत्य धन अर्थी। क्या है, सत्य धन अर्थी। विद्यार्थी का भी इसी तरीके से होगा, विद्या धन अर्थी। सत्य, सत्य में कौन सा है, छोटा आ है। क्या आएगा, यहाँ में क्या आएगा, छोटा। यहाँ पर भी क्या है, छोटा। दोनों की संधि कराएंगे, बनेगा कैसा, बड़ा आ। तो क्या बनेगा, सत्य
सत्यार्थी। क्या बनेगा? ये बनेगा सत्यार्थी। क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा सत्यार्थी बनेगा। क्या बनेगा? सत्यार्थी बनेगा। क्या बनेगा? सत्यार्थी बनेगा। और देखते हैं, और देखते हैं उदाहरण, जैसे क्या, धर्म आत्मा, धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा, तो इसमें भी इसका क्या हो जाएगा? धर्मात्मा। धर्मात्मा कैसे हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? छोटा आ, यहाँ पर बड़ा आ, बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा आ। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर और सारे एक साथ लिखता हूँ, फिर सबके क्या करेंगे? हम बनाएंगे। चलिए लिखते हैं और सारे उदाहरण लिखते हैं, काफी सारे उदाहरण करेंगे। उदाहरण में कमी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? उदाहरण में कमी नहीं होनी चाहिए। तो उदाहरण में और क्या लिखेंगे? लिखो, गीत धन अंजलि। क्या बनेगा इसका? गीत धन अंजलि का क्या बनेगा? गीत धन अंजलि त्रिपुर, त्रिपुर धन क्या है? त्रिपुर धन अरि। क्या बनेगा? त्रिपुर धन अरि। हरि धन ईश, हरि धन ईश, हरि धन ईश हो गया। कपि धन ईश हो गया, कपि धन ईश हो गया। क्या हो गया? कपि धन ईश हो गया। क्या हो गया? कपि धन ईश हो गया। मही धन इंद्र हो गया, मही धन इंद्र हो गया। क्या हो गया? मही धन इंद्र हो गया, मही धन इंद्र हो गया। क्या हो गया? मही धन इंद्र हो गया। और क्या हो गया? मही धन इंद्र हो गया। रजनी धन ईश, रजनी धन ईश हो गया। क्या हो गया? रजनी धन ईश हो गया। भानु धन, भानु धन उदय हो गया। क्या हो गया? भानु धन उदय। इतने करिए, लाइट चली गई है। क्या हो गया? भानु धन उदय। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें क्या, इसमें क्या मिल रहा है? छोटा आ प्लस छोटा आ, तो क्या मिलेगा? बड़ा आ। तो ये क्या हो जाएगा? गीतांजलि। क्या हो जाएगा? गीतांजलि। क्या हो जाएगा? गीतांजलि हो जाएगा। त्रिपुर धन अरि, त्रिपुर धन अरि, तो इसमें क्या? छोटा आ, इसमें भी क्या है? छोटा आ, छोटा आ छोटा करके क्या? बड़ा आ बनेगा। तो क्या हो जाएगा? त्रिपुरारी, त्रिपु त्रिपुरारी। क्या हो जाएगा? त्रिपुरारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरारी। हरि धन ईश, इसमें क्या है? छोटी ई है। क्या है? छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या बनाएगी? बड़ी ई। तो क्या हो जाएगा? हरीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरीश। क्या हो जाएगा? हरीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरीश। यहाँ कपीस, कपी में क्या है? छोटी ई प्लस बड़ी ई। क्या है? छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कपीस। क्या हो जाएगा? कपीस। यहाँ पे कौन सी? बड़ी ई है प्लस छोटी ई, तो क्या? बड़ी ई बनेगी। तो क्या हो गया? महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र, महेंद्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्र। रजनी में कौन सी है? बड़ी ई है। यहाँ पर भी कौन सी है? इसमें भी बड़ी ई है, तो क्या यहाँ पे भी क्या? बड़ी ई निकलेगी। क्या हो जाएगी? रजनीश, रजनीश। क्या हो जाएगा? ओशो रजनीश, रजनीश ओशो का नाम सुना होगा। क्या होगा? रजनीश ओशो का नाम सुना होगा, रजनीश। भानु धन उदय, तो यहाँ पर क्या है? छोटा ऊ है। यहाँ पर भी कैसा? छोटा ऊ। तो मिला बना के क्या करेंगे? बड़ा ऊ। क्या हो जाएगा? भानुदय, भानुदय। क्या हो जाएगा? भानुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भानुदय हो जाएगा। इतने नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए इतने, और लिखते हैं तब तक। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। क्या हो गया? सुधन उक्ति हो गया। इसका भी क्या करना है? हमको बनाना। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। इसका क्या होगा? सुधन उक्ति का क्या होगा? मंजू धन उषा, मंजू। कैसी है? मंजू,
मंजू धन उषा, मंजूधन उषा कैसी है? मंजूधन उषा। गुरु उपदेश को मिटा देते हैं। फिर इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट संधि की ओर। कौन सी? गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश कैसा? गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश। और मात्र प्लस क्या है? मात्र प्लस ऋणम। और ये परीक्षा सारे के सारे परीक्षा में पूछे गए हैं। पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण। और वधू, ये बहुत बार सुना होगा क्या? ये बहुत बार सुना होगा, ये कई बार आया। वधू प्लस उर्मी, उर्मी, वधू प्लस उर्मी क्या होता? वधू प्लस उर्मी। और इतना, हाँ इतने देखते हैं, पहले इतने देखते हैं। पसीना बहुत आ चुका है तो इनको देखते हैं। सुधन उक्ति में क्या है? छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ। क्या है? छोटा ऊ। यहाँ पर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या होगा? बड़ा ऊ। तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनाएगा? सू की जगह क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। क्या हो जाएगा? सूक्ति। क्या हो जाएगा? सूक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूक्ति। यहाँ पर क्या है? बड़ा ऊ है। क्या है? बड़ा ऊ है। प्लस यहाँ पर भी क्या है? बड़ा ऊ। तो बनेगा क्या? बड़ा ऊ। यह क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंजूषा। बड़ा ऊ एक हट जाएगा। क्या हो जाएगा? मंजूषा। सब जगह विकार उत्पन्न हो रहा है। गुरु, गुरु में बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा? गुरुपदेश, गुरुपदेश, गुरुपदेश। क्या हो जाएगा? गुरुपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुपदेश। मात्र ऋणाम, क्या? मात्रणाम। तो ये क्या हो जाएगा? मात्र में क्या है? छोटी री है। कैसी है? छोटी री है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? बड़ी री हो जाएगी। कौन सी? यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? बड़ी री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सी? छोटी री है। यहाँ पर भी री है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? बड़ी। क्या हो जाएगी? बड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मात्रणाम, मात्रणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रणाम हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार पितृ प्लस ऋण, तो क्या होगा? पितृण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण, पितृण। क्या हो जाएगा? पितृण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृण हो जाएगा। वधू धन उर्मी, वधू धन उर्मी। तो क्या हो गया यहाँ पर? वधूर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वधूर्मी। क्या हो जाएगा? वधूर्मी। जो यहाँ पे क्या है? उर्मी शब्द है। उर्मी शब्द है। क्या है? उर्मी जो शब्द है, उर्मी शब्द का अर्थ क्या है? उर्मी शब्द का अर्थ है क्या है? छोटी लहर। कैसा? छोटी लहर। इसका अर्थ क्या है? छोटी लहर। एक शब्द और आता है। क्या आता है? उर्मी, उर्मी छोटा ऊ। क्या आता? उर्मी। इसका जो अर्थ मिला है वो मिला है क्या? मोती मिला है। क्या मिला है? इसका अर्थ मिला है मोती। क्या मिला? इसका अर्थ मिला है मोती। उर्मी ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये कौन सी? ये हमने देखी कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी देखी? एक बार नोट कर लीजिए। दीर्घ स्वर संधि ये हमारी हो गई है। कौन सी हो गई है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई। अब हम पढ़ते हैं आगे की ओर, गुण संधि की ओर बढ़ते हैं। तो एक बात याद रखनी कि आ, ई, उ जहां भी मिले वहां पर ये अगर दीर्घ कर रहे हैं, क्या वहां पर दीर्घ कर रहे हैं, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। आ, ई, उ मिल दीर्घ। आ, ई, उ मिल क्या हो? दीर्घ। आ, ई, उ मिलके क्या हो? दीर्घ हो। तो वहां पे क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। क्या हो? दीर्घ स्वर संधि होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, दीर्घ संधि के बाद गुण संधि। गुण संधि में एक चीज याद रखना, बाकी तो ठीक है, कि यदि एक मात्रा से यदि शब्द टूट रहा है और वहां पे क्या है? या और वा नहीं है। कौन सा? या और वा नहीं है। एक मात्रा से शब्द टूट रहा है तो वहां पर क्या होगा? कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो गुण में क्या? एक मात्रा से यदि शब्द टूट रहा है तो वहां पर क्या होगी? गुण संधि होगी। देखते हैं गुण।
गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में लिखिए, गुण स्वर संधि बताइए, गुण स्वर संधि के बारे में लिखिए कि जब आ या किसके बाद, आ के बाद, जब क्या हो, छोटा आ, जब आ या आ के उपरांत, आ और आ के उपरांत क्या है, लघु या दीर्घ, क्या हो, लघु या दीर्घ, कौन कौन आए, आ, कौन कौन आए, ई, उ और री, कौन कौन आए, जब किसके, छोटे आ या बड़े आ के बाद क्या आए, लघु या दीर्घ, क्या छोटी ई, उ या री आए, क्या छोटी ई या बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ, री, कोई भी अगर शब्द आता है, आए तो क्रमशः ई का क्या हो जाएगा, अभी बता, ई का क्या हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम विजातीय व्यंजन पढ़ रहे थे, क्या विजातीय व्यंजन पढ़ रहे थे, तो हमने आ और ई मिलाकर क्या बनाया था, बताइए। तो यहाँ पर भी आ और ई मिलके बनना है, आ और ई मिलके क्या बनाया था, बताइए, ये बनाया था आई। तो यहाँ क्रम से आ और क्या ई मिलेगी, तो क्या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, क्या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो बनेगा क्या, ए। क्रमशः क्या बनेगा, छोटी आ या बड़े आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिले तो क्या बनेगा, ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा। और देखिए, अब यदि क्या मिलता है, आ, छोटे आ या बड़े आ के साथ छोटा उ या बड़ा उ मिलता है, क्या बड़ा उ मिलता है, तो बताइए क्या छोटा आ या बड़ा आ के साथ उ मिलाया था तो क्या बना था, क्या ये बना था। जब विजातीय व्यंजन पढ़ रहे थे, अलग अलग जाति के थे, अलग अलग लव मैरिज कर ली थी इनने, तो क्या था, ये ओ बना था ना, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी क्या ओ बनेगा, ये क्या बनाएगा, आ और उ मिलाकर क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। और री और आ के साथ क्या बनता है, ये अर, याद रखिए क्या बनता है, अर बनता है, क्या बनता है, अर बनता है, क्या बनता है, अर। इतना क्या होगा, अर बनता है या अर हो जाता है, अर हो जाता है, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। और लिख लो, तो इसमें कोष्टक में लिख लो, ये कहाँ से, ये एक मात्रा से, कहाँ से, एक मात्रा से टूटने वाले शब्द होते हैं, जहां एक मात्रा आएगी वहीं से ये शब्द क्या होंगे, टूटेंगे। ये कहाँ से, एक मात्रा से टूटने वाले शब्दों से, गुण संधि के जो शब्द क्या होते हैं, एक मात्रा से टूटने वाले शब्द होते हैं। अब इनका ऐसे समझ में ना आया हो तो इसको लिख लीजिए, छोटा आ और कौन सा, बड़ा आ, क्या हो, छोटा आ या बड़ा आ, इसको एक डब्बा में बंद करिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, या क्या हो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क्या हो, बड़ा ऊ, या क्या हो, री, क्या हो, री, ये आए तो इनको भी एक डब्बा में क्या करो, बंद करो, इनको भी क्या करो, एक डब्बा में बंद करो। अब देखो, यदि इनका मेल इनके साथ हो रहा है, इन दोनों का मेल इन दोनों के साथ होगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारा ई, ठीक है। यदि इन दोनों का मेल इन दोनों के साथ हो रहा है तो हमारा बनेगा क्या, ओ, क्या बनेगा, ओ। यदि इन दोनों का मेल इसके साथ हो रहा है, री के साथ, तो क्या बनेगा, अर बनेगा, क्या बनेगा, अर। इतनी चीज आपको याद रखनी है, क्या बनेगा, अर बनेगा। इसको बना लीजिएगा, इसको तुरंत बना लीजिएगा। बढ़िया स्पष्ट दिख रहा सब,
इसको बना लीजिएगा जल्दी से। फिर हम इसके क्या करते हैं, उदाहरण करते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि देव, देव धन इंद्र, ऐसे ही। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, प्लस में यहाँ से क्या आ निकलेगा, यहाँ से आ निकलेगा ना इसका, और यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से छोटी ई। अब देखो आ और ई के साथ क्या मिलके क्या बना रहे हैं, ए। ए में कितनी मात्रा होती है, एक। कितनी मात्रा, इतना तो पता ही होगा, एक। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका दा वा का जो आ है वो किस में बदल गया, ये किस में बदल गया, ए में। तो क्या करेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, जो बाकी बचा है पूरा लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देवेंद्र हो जाएगा। ऐसे इसमें गुण संधि काम करती है, ये गुण संधि होती है। चलिए नोट कर लिया होगा। अब हम एक एक करके इसके उदाहरणों को देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण देखने हैं, एक दो उदाहरण नहीं देखने हैं कि हम एक दो उदाहरण देख के चले जाएंगे। हम बहुत सारे, कम से कम 20 उदाहरण देखेंगे, कम से कम 20 से ज़्यादा हो जाए तो कह नहीं सकते, कम से कम तो 20 देखेंगे। और जितने भी उदाहरण होते हैं, कैसे होते हैं, जितने भी उदाहरण हैं, आपको पता होगा कि ये सारे के सारे क्या किसी न किसी परीक्षा, किसी न किसी क्या, सारे के सारे यूपीएसआई में पूछे ही गए हैं। ये पूछे ही गए, वहीं से उठा के लेके आए सारे के सारे एग्जाम्पल, जो उदाहरण यहाँ होंगे सब परीक्षा में पूछे गए, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हैं। तो लिखिए, जीत धन इंद्रिय, इसको करेंगे चित्त धन इंद्रिय। और क्या करेंगे, शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा, उप धन इंद्र, उप धन इंद्र, उप धन इंद्र, क्या उप धन इंद्र, सुर धन ईश, सुर धन ईश, सुर धन ईश, महाधन ईश, महा प्लस ईश, क्या महाधन ईश, क्या महाधन ईश, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। और कौन सा, जल धन उदय, जल धन उदय। और एक और है इसी उदय से, चंद्र धन उदय। ये सारे के सारे किसमें, यूपीएसआई की परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये किससे, ये सारे के सारे किससे, गुण संधि से। तो इसमें ता में मिलाइए क्या, छोटा आ प्लस ई, मिलाकर क्या बना, ए। तो ये क्या होगा, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय हो गया। ठीक है, यहाँ भा में आ है, क्या है, भा में छोटा आ है, प्लस यहाँ पर छोटी ई है, तो ये क्या होगा, ये ए हो गया फिर से। तो क्या हो गया, शुभेच्छा, क्या हो जाएगा, शुभ धन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, शुभेच्छा, क्या हो जाएगा, शुभेच्छा, 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 क्या हो जाएगा, शुभेच्छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उप धन इंद्र। तो पा में क्या, छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए, तो ये क्या हो जाएगा, उपेंद्र, क्या हो जाएगा, उपेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुर धन ईश, क्या, सुर धन ईश। तो सुर धन ईश में सुर में क्या है, छोटा आ है, छोटा आ है, ई में क्या है, बड़ी ई है, बनाना बनेगा क्या, छोटा आ और बड़ी ई मिले के क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा ए ही बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ये क्या, ये सुर धन ईश, तो क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। महाधन ईश का बताइए, महाधन ईश क्या हो जाएगा, महाधन ईश, महाधन ईश का क्या होगा, महाधन ईश का, महा में क्या है, बड़ा आ है, क्या है, बड़ा आ है, प्लस बड़ी ई है, तो ये क्या हो, ये भी क्या, ए बनाएगी, तो क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा, महेश, क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, तो इसमें क्या, सूर्य धन आ, क्या है, आ है, और यहाँ पर क्या मिला, ऊ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऊ मिल रहा है। तो आ ऊ मिल के क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, क्या बनाते हैं बताइए जल्दी, ओ बनाते हैं, क्या बताते हैं, कहेंगे कि क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो सूर्य ओ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
सूर्योदय क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल तो जल और उदय तो जलोदय हो जाएगा। चंद्र धन उदय तो चंद्रोदय हो जाएगा। बनाइए जल्दी से, बनाइए जल्दी से, बनाइए। जल धन उदय तो यहाँ पर क्या आ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा, ओ। क्या हो जाएगा, ओ। तो क्या हो जाएगा, जलोदय। जलोदय क्या हो जाएगा, जलोदय। चंद्र धन उदय तो क्या है, आ प्लस उ, ये क्या बनाएगा, ये भी क्या, ओ बनाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। चंद्रोदय ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। इतने नोट करिए। इसके बाद हम क्या करते हैं और लिखते हैं। इसके बाद आगे देखिए, आगे लिखिए। पर धन उपकार, पर धन उपकार, उपकार क्या हो जाएगा, पर धन उपकार क्या होगा, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, गण धन ईश क्या हो जाएगा, गण धन ईश क्या हो जाएगा, गण 10 ईश हो क्या हो जाएगा, सर्व धन उपरी, सर्व धन उपरी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल धन उर्मी क्या हो जाएगा, जल धन उर्मी क्या हो जाएगा, जल धन उर्मी क्या हो जाएगा, देव धन ऋषि क्या हो जाएगा, देव धन ऋषि, देव धन ऋषि क्या हो जाएगा। और कितने ऋषि है, ब्रह्म धन ऋषि, कितने, ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। ब्रह्म सप्त ऋषि के तो कौन से आते हैं, सप्त धन ऋषि, ये इसी से पूछे जाते हैं प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। क्या, सप्त ऋषि हो गया। एक कौन सा, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। और तो इतने देखिए, इतने के बाद हम क्या करते हैं, फिर करते हैं, इतने के बाद देखते हैं। तो इसमें देखिए फिर से, यहाँ पर क्या है, आ है, छोटा आ, यहाँ पर उ मिला के क्या बनाएंगे, ओ। क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परोपकार क्या हो जाएगा, पर धन उ की मात्रा लगाएंगे, ओपकार, परोपकार क्या हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा। गण धन ईश, आ प्लस ई, आ प्लस ई बराबर क्या, ए। तो गणेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गणेश, गणेश हो जाएगा ना, गणेश। सर्व धन उपरी तो यहाँ पर आ है प्लस उ है, क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वोपरि, सर्वोपरि बनाएगा। क्या बनाएगा, सर्वोपरि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वोपरि। जल धन उर्मी तो ला में क्या है, छोटा आ है, यहाँ पर क्या है, उ है। क्या है, उ है। क्या है, उ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओ होगा। क्या होगा, ओ होगा। तो क्या होगा, जलोर्मी क्या हो जाएगा, जलोर्मी, जलोर्मी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये जलोर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलोर्मी हो जाएगा। अब देखिए देवर्षि, देवर्षि क्या है, ये यहाँ पर क्या होता, इसका क्या हो जाता, अर हो जाता है। क्या, अर हो जाता है। आ प्लस री, री री, आ प्लस री बराबर क्या हो जाता, अर हो जाता है। क्या हो जाता, आ प्लस री बराबर क्या होता था, अर। तो क्या, देवर, क्या देवर्षि क्या आ जाएगा, देवर्षि। क्या, देवर्षि क्या आ जाएगा, देवर्षि क्या आ जाएगा, देवर्षि आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाता है। क्या हो जाता, अर हो जाता है। क्या आ जाता, अर हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। देवर्षि आ इसमें चला गया, रा इसके साथ चला गया, देवर्षि। ठीक है। अर ये जो आधा आ होता है ना, इसलिए ये ऊपर चला गया, क्योंकि ये कैसा आधा आ जो रेफ वाला होता है, जो क्या होता है, जो रेफ इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, बताओ जल्दी से, क्या बोलते थे इसको, रेफ बोलते थे। क्या बोलते हैं, रेफ वाला, ये रेफ क्या बोलते थे, रेफ, रेफ कैसा होता, आधा होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, रेफ कैसा होता, आधा होता। तो ये मात्रा ऊपर पहुंच गई। ठीक, ब्रह्म धन ऋषि, इसमें क्या है, आ है, इसमें भी क्या है, री है, बराबर क्या हो जाएगा, ये अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बनाइए, ब्रह्मर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म ऋषि क्या हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि।
ब्रह्मर्षि। सप्त, सप्त में भी क्या आ है प्लस री है, तो क्या हो जाएगा अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अर, तो ये क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला बताओ, महाधन ऋषि। सप्तर्षि, क्या हो जाएगा सप्तर्षि हो जाएगा, इसमें छांटों में लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा सीधे महर्षि, इसमें छांटो, यहाँ पे क्या आएगा छांटो। फिर अब और आगे बढ़ते हैं, फिर हम और आगे बढ़ते हैं, फिर हम और आगे बढ़ते हैं, एक दो और देखते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास समाप्त कर रहे होंगे। एक दो और बस बताओ, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्लास समाप्त कर रहे हैं। जैसे गंगा धन उर्मी, ये पूछा जा सकता है, गंगा धन उर्मी, उर्मी क्या हो जाएगा, और एक क्या, एक कौन सा है, एक है महाधन उत्सव, महाधन उत्सव बहुत पूछा जाता है। इन दो और बताओ, तो गंगा में क्या है, बड़ा आ है प्लस कौन सा है, ऊ है, तो आ और ऊ क्या में लगा बनाते हैं, ओ बनाते हैं, तो क्या हो गया गंगोरमी, क्या हो जाएगा गंगोरमी, क्या हो जाएगा गंगोरमी। कहीं इसी में कंफ्यूजन होता है कि गंगोरमी ये कैसा शब्द है, ये क्या हो गंगोरमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा गंगोरमी हो जाएगा। और महाधन उत्सव का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है आ है, यहाँ पर ऊ है, तो क्या हो जाएगा ओ, तो क्या हो जाएगा महोत्सव, महोत्सव। तो हमने आज कौन कौन सी दो संधि देखी, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, कौन सी गुण स्वर संधि। तो दोनों को आशा है कि आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।